अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं न्यू फरमाजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, तो आप लोगों ने जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या बनेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर और हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी जो पैसे होंगे अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है या वो कंपनी बंद हो जाती है या उस कंपनी का नामो निशान मिट जाता है, तो हमारे जो पैसे हैं उनका क्या बनेगा। क्या हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एक ताज़ा तरीन मिसाल है, वो भी आई हुई है। पाक सुजुकी जो मोटर कंपनी है वो पाकिस्तान से बंद हो रही है। वो पिछले 2 या 3 साल से नुकसान के अंदर जा रही थी और नुकसान के अंदर जाने के बाद अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो अपनी कंपनी डीलिस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये मिसाल देकर भी आपको समझाऊंगा कि जो कंपनीज है अगर बंद हो जाए तो आपको आपके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो आपको किस सूरत में मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छी वीडियो जो है वो देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचते हैं कि यार हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो अपना प्रॉफिट लेके दस्ती बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पैसे का क्या होगा। कंपनीज चलती रहती हैं, पैसे मिलते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, होता कुछ इस तरीके से है कि जो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है तो उस कंपनी की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होती है। अब पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा ही आप इसको समझ लीजिए, और आप जब किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो वो जो आपका शेयर होता है वो पाकिस्तान का एक इदारा है सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटर कंपनी। तो आपके जो शेयर हैं वहां पे चले जाते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत के अंदर आपके शेयर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है या कोई कंपनी दिवालिया निकल जाता है किसी कंपनी का, तो वो जो कंपनी है वो आपने आपको डी लिस्ट करने से पहले जितने लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की होगी वो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को वापस देना होती है अपने शेयर होल्डर को। अब इसकी एक मिसाल देकर मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पाक सुजुकी मोटर है, यहाँ पे आप देख लें कि पाक सुजुकी कंपनी लिमिटेड है, इसका जो शेयर है ये 560 रुपए का है। आई थिंक 406 रुपए का इसका शेयर था जब कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि भाई हम अपनी कंपनी पाक सुजुकी जो है इसको हम बंद करने वाले हैं, अब हम पाकिस्तान के अंदर मजीद कारोबार नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने इस चीज की मुकम्मल क्लैरिफाई कर दिया है इस चीज को कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार बंद करके यहां से जा रहे हैं। अब पाक सुजुकी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने लोगों ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं, अब जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि ये आप लोगों के शेयर को नुकसान के अंदर नहीं जाने देगी। तो फैसला यहाँ पे ये हुआ है कि पाक सुजुकी मोटर ने अब ये फैसला किया है कि जितने भी जो शेयर है, जितने छोटे शेयर होल्डर हैं या बड़े शेयर होल्डर हैं, जितनी भी तादाद के अंदर जिन लोगों ने शेयर को खरीद कर रखे हुए हैं, तो जिस वैल्यू के ऊपर ये कंपनी बंद होगी, जिस वैल्यू के ऊपर ये कंपनी डीलिस्ट होगी, तो उस हिसाब से जितने भी शेयर हैं शेयर होल्डर को वापस कर दिए जाएंगे। अब यहां पे देखें कि अगर इस कंपनी के अंदर किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती है और इसका शेयर 300 रुपए के ऊपर था, तो यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस बंदे ने 300 रुपए के ऊपर यहां पे शेयर खरीदा है तो यहाँ पे आज जो 560 रुपए इसकी जो प्राइस है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर जो लोएस्ट इसकी प्राइस है वो कितनी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तकरीबन 91 रुपए के ऊपर भी जो इसकी प्राइस है वो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ कि आप 300 का हिसाब लगाएं। 5 साल पहले 300 रुपए का बंदे ने शेयर खरीदा, आज इसकी जो कीमत है वो 560 रुपए हो चुकी है। 560 रुपए होने के बावजूद कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये जो 560 रुपए की कीमत है ये शेयर होल्डर को कंपनी वापस करेगी। जितने शेयर हैं, अगर 1000 शेयर हैं तो 1000 शेयर के हिसाब से कंपनी अपने जो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको इस हिसाब से 560 रुपए के हिसाब से उनके पैसे वापस कर देगी। तो यहाँ से जो मसला समझने वाली की बात वो ये है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दिवालिया हो जाती है, भाग जाती है, निकल जाती है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और वो कंपनी ये मिलकर जो है वो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके पैसे शेयर के हिसाब से उनको वापस करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। और उसके अलावा अब ये जो पाक सुजुकी मोटर है, इन्होंने आरफ हबीब को ये टास्क दिया है कि वो जितने भी शेयर हैं इनके शेयर होल्डर से वापस लिए जाएं, वापस लेकर उनको इनकी पेमेंट दे दी जाए। पेमेंट के बाद जो है वो अपने पैसे रखें, प्रॉफिट के साथ रखें, नुकसान के साथ। ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म किया होगा उनको तो जहरी से बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही, और जो डेली बेसिस के ऊपर करते हैं शायद उनको कोई नुकसान भी हो जाए। तो यहाँ पे जो भी हिसाब
होगा वो पैसे वापस मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि भाई अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है या कोई कंपनी नुकसान में चली जाती है या कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो आपके पैसे फिर भी सेव ही होते हैं, आपको नुकसान नहीं होता। जिस शेयर प्राइस के ऊपर कंपनी जाती है उस शेयर प्राइस के हिसाब से आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी आपका कोई सवाल बनता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। और अगर आप चैनल को बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।